हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है। आईपीओ पर आईपीओ, आईपीओ पर आईपीओ, लेकिन पेटीएम आईपीओ ने कर दी लोगों की हालत खराब। और मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज बिना कंपनी से दोस्ती किए हुए 1 रुपया तो छोड़ दो, 1 पैसा कहीं नहीं लगाने का। और अब आ रहा है हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा एक आईपीओ 30 तारीख को। सबसे खास बात यह है कि ये जो कंपनी आईपीओ ला रही है, उस कंपनी में भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की 17% हिस्सेदारी पहले से है। और यह साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। इन्वेस्टर को काफी उम्मीद भी है, तो देखते हैं कितना है दम। क्या पैसे को कुछ कमाल धमाल बेमिसाल रिटर्न दे पाएगा या कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ आपके पास सबसे पहले रहेगी। देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा है। और जब हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा है तो पैसे लगाने से पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, जिससे हम इस सेक्टर के शेयर में पैसा लगाएं तो हमें कितना गुना रिटर्न मिलेगा। एग्री करते हैं आप? तो यहां पर हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, और उसके बाद हम समझेंगे आईपीओ को। तो आप हाथों हाथ कंपेयर कर सकोगे, खुद का बॉस बनकर किसी के डिसीजन के मोहताज आप नहीं रहोगे। देखिए, वर्ल्ड और इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक नजरिए से देखते हैं कि 2019 में ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएसडी की थी। और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के कई कारण हैं। इसका कारण है नई नई बीमारियों का जन्म होना। टाइम के साथ रोज एक बीमारी आ जाती है, जैसे अभी हाल में ही कोविड आया। तो हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर रहे और किसी तरह की एक्सीडेंट में उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मोस्टली लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना प्रीफर करते हैं। इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है अभी बहुत छोटी है। ये कुल जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 0.36% ही कवर करती है। वहीं अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें, जैसे यूके, चाइना, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट का एवरेज लगभग 2% का है। इन देशों में हेल्थ इंडस्ट्री इकोनॉमिकल लगभग 2% कवर करती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, 2018 में हेल्थ केयर इंडस्ट्री जीडीपी में 3% कवर करती थी, जबकि दुनिया के टॉप देशों में लगभग 9.8% कवर करती है। तो ये एक चीज़ क्लियर है कि अभी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। और हेल्थ इंडस्ट्री के की ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो कई सारे पॉइंट यहां पर आते हैं, उनको हम देखते हैं। तो ग्रोथ का पहला पॉइंट है गवर्नमेंट की पॉलिसी। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हेल्थ सेक्टर के लिए यूनियन बजट में 63 बिलियन का बजट पास किया गया। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़ाकर 82 बिलियन रुपीस का कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, कुछ रिसर्च का ऐसा अनुमान है कि 2026 तक भारत में जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो जाएगी, जिनमें 60 साल के लोग बहुत ज़्यादा होंगे। जनसंख्या ज़्यादा होगी, बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर की डिमांड होगी, जिससे हेल्थ सेक्टर में तगड़ी ग्रोथ दिखेगी। तीसरा पॉइंट है, लोगों का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कर रहा है, जिससे हेल्थ केयर इंडस्ट्री और भी अफोर्डेबल हो सकती है। जी हाँ, अफोर्डेबल। हेल्थ इंडस्ट्री का ये था ओवरऑल व्यू, जिससे आप समझ सकें कि आने वाले 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इस तरीके से आपने इधर देखा। अब आते हैं कंपनी पर जिसका आईपीओ आने वाला है। अब उसकी एनालिसिस से तुरंत आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी 2006 में कंपनी शुरू हुई थी चेन्नई में। इंश्योरेंस कंपनी है। मेजर सर्विसेज में बात करें तो स्टर्लिंग सर्विस इन हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस इनकी मेजर सर्विस है।
एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपनी का कुल मार्केट शेयर 15.8% का है। कंपनी मुख्य रूप से रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ सेगमेंट पर फोकस है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका ग्रॉस रिटेन प्रीमियम GWP 93,489.50 मिलियन रुपीस था। कंपनी ने 2020-21 में रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ में 20.5 मिलियन लोगों का बीमा किया, जिसमें नियर अबाउट 89.3% रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस और मात्र 10.7% ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है। पिछले 3 सालों से रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी देश में टॉप रैंक पर बनी हुई है। नेटवर्क की बात करें, आज 25 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में है। 770 से ज्यादा ब्रांच है, 10,600 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कंपनी अपना इंश्योरेंस प्लान बनाकर ज्यादातर इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू बेचती है। इनके एजेंट की संख्या 2 लाख से ऊपर है। इंडिविजुअल एजेंट के साथ साथ कॉर्पोरेट एजेंट बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट भी इनके नेटवर्क में शामिल है। देश का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें 11,778 हॉस्पिटल इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं जहां पर किसकी कितनी पकड़ है और किसका कितना मार्केट शेयर है, वो दिखाते हैं। इनके टॉप कंपनी टच की बात करें तो यूनियन इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, HDFC एर्गो, जनरल, ICICI लोम्बार्ड, केयर हेल्थ, आदित्य बिरला, SBI जनरल, टाटा जनरल और रिलायंस जनरल है। अब इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, वहां पर लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट इनके पास है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है विद सुपीरियर क्लेम रेशियो, क्योंकि ऐसी सर्विसेज में क्लेम रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद अगर कंपनी के प्रमोटर की तरफ जाएं तो सेफ कॉर्प इन्वेस्टमेंट इंडिया LLP, वेस्ट ब्रिज AIF, राकेश झुनझुनवाला कंपनी के प्रमोटर हैं। वहां पर सेफ कॉर्प इंडिया लिमिटेड LLP के पास 47.77% का स्टेक है और राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ के पास 14.98 और 3.23% का स्टेक है। वहां पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को साल दर साल के हिसाब से देखोगे तो 19-20 में सब सही था, लेकिन 2021 में लॉस में है। वहीं पर अगर क्वार्टर 1 में भी देखते हो तो क्वार्टर 1 में भी अभी लॉस में है। 30 नवंबर को खुल रहा है, 2 दिसंबर को बंद हो रहा है। 870 से 900 रुपए का IPO प्राइस रेंज है। 7,249.18 करोड़ का इशू साइज है, जहां पे 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। तो अभी तक आपने सुनी अच्छी बात। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पर, और वहां पर जो इन्होंने बताया कि क्लेम रेशियो इस फाइनेंशियल ईयर में 94% था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये केवल 63% के पास था क्लेम रेशियो। तो क्लेम रेशियो बढ़ने की वजह से पिछले 1.5 सालों में कंपनी का नेट रेवेन्यू निगेटिव दर्ज किया गया है, और अपने RHP रिपोर्ट में कंपनी ने यह भी बताया कि ये लॉस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर में अगर कोविड-19 है तो इनकी सेल भी इंक्रीज होगी, साथ साथ क्लेम रेशियो भी बढ़ेगा, जिससे इनके प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ सकता है, जो आपने अभी तुरंत फाइनेंशियल से देखा था। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां अपनी स्कीम बेचने के लिए कस्टमर स्कोर सिर्फ वही चीजें दिखाती है जो उनके प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करेगा, जैसे 1 करोड़ का कवर इंश्योरेंस मात्र 800 रुपए के मंथली प्रीमियम से, यानी उन चीजों को नहीं बताती है जिसकी वजह से कस्टमर उनकी स्कीम ना ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस चक्कर में कंपनियों को काफी नुकसान होता है और लीगल इशू झेलने पड़ते हैं। इनके और भी रिस्क फैक्टर जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर DRHP आप इनको रीड करें, जिससे ज्यादा फायदा हो और बेहतर आ पाए। यहां पर जो सॉल्वेंसी रिपोर्ट है, वहां पर IRDA की रिपोर्ट के मुताबिक या उनके रूल के मुताबिक मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो 1.5 होनी चाहिए, और 31 मार्च के अनुसार जो स्टार हेल्थ है इनकी सॉल्वेंसी रेशियो 2.23x थी। अगर हम प्राइसिंग डिटेल की बात करें तो 870 से 900 का इनका प्राइस रेंज है। अब यहां पर अगर 3 साल का हम वेटेड एवरेज EPS लेते हैं तो ये 0.91 है, और अपर प्राइस बैंड 900 है, तो P रेशियो वर्क आउट टू 989x। तो
अब आते हैं इनकी वैल्यूएशन पे। अगर इनकी वैल्यूएशन को बात करें तो आईपीओ प्राइस के हिसाब से, इनकी सारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 949x के आधार पर अपनी आईपीओ प्राइस मांग रहे हैं। लेकिन जो इनका लिस्टेड पीयर है, जो इन्होंने खुद का पीयर जो बताए हैं कॉम्पिटिटर, वो आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस है जो 46x पीई पर काम कर रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ट्रेडिंग लिमिटेड है जो 15.3x पीई पर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो एवरेज है वो 31x का है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट, नो नीड टू हरी माय दोस्त, प्लीज़ समझें चीज़ों को। कंपनियां अभी खूब बन ठन के आ रही हैं, रिजल्ट आप देख ही रहे हो। 10 में 2 जगह पैसे बन रहे हैं और 7 से 8 जगह पैसे फंस रहे हैं। थोड़ा डेट पास आने दीजिए, और जब भी डेट पास आता है यानी 1 दिसंबर का, मैं खुद बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, हर बार की तरह। आपको पता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका क्या है व्यू? क्या आपको लगता है स्टार हेल्थ अप्लाई करने जैसा है या नहीं? आपने क्या एनालिसिस की, क्या सीखा इस वीडियो से, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।